उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दोनों धामों में पूजन अर्चन किया। चार धाम यात्रा में इस बार 50 लाख से अधिक यात्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के खुले कपाट, श्रद्धालुओं के आए ठाट। चार धाम यात्रा हुई शुरू। सीएम धामी ने दोनों धामों में की पूजा अर्चना। अक्षय तृतीया पर्व के मौके पर गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खोल दिए गए। गंगोत्री धाम का कपाट सुबह 11:15 बजे और यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:15 बजे खुले। दोनों धामों में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी ने इतिहास रच दिया। कपाट खुलने के समय यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले पहले सीएम बने धामी। वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही करीब 6 महीने तक चलने वाली चार धाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो गई। गंगोत्री में पुष्प वर्षा से श्रद्धालुओं का स्वागत हुआ। देवभूमि उत्तराखंड में दिखा श्रद्धा और आस्था का अद्वितीय संगम। खास बात है कि इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बना उत्तराखंड का नेतृत्व, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों धामों में पहुंचकर देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना के साथ विधिवत पूजा अर्चना की। उन्होंने दोनों धामों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा कर एक गहरा आध्यात्मिक संदेश भी दिया। वहीं यमुनोत्री धाम में तो इतिहास ही रच गया। यह पहली बार था जब राज्य का कोई मुख्यमंत्री कपाट खुलने के मौके पर स्वयं वहां उपस्थित हुआ हो। तीर्थ पुरोहितों ने भव्य स्वागत कर मुख्यमंत्री का आभार जताया और मां यमुना का आशीर्वाद लेकर प्रदेश के मंगल की कामना की। वहीं श्री गंगोत्री धाम में भी दृश्य अनुपम था। फल की टोकरी हाथ में लिए आम श्रद्धालु की तरह सीएम धामी मंदिर में पहुंचे और मां गंगा की पूजा की। जब शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा से मां गंगा की डोली धाम पहुंची तो सेना की बैंड धुन और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप ने माहौल को अलौकिक बना दिया। ये थी अलौकिक से पारलौकिक की यात्रा। इस दिव्यता में चार चांद लगाए हेलीकॉप्टर से हुए पुष्प वर्षा ने। वहीं चार धाम यात्रा को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार है। अब तक 22.52 लाख से अधिक श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। यात्रा मार्गों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। 6000 से अधिक पुलिसकर्मी और सैनिक बल तैनात हैं। ड्रोन, 2000 सीसीटीवी कैमरे और एकीकृत कमांड सेंटर हर स्थिति पर नजर रख रहे हैं। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से एसडीआरएफ की 58 टीमें तैनात हैं। वहीं यमुनोत्री और केदारनाथ पैदल मार्ग पर 4300 से अधिक घोड़े खच्चर यात्रियों की सेवा में तत्पर रहेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चार धाम यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, ये उत्तराखंड की आस्था, परंपरा और अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। हमारी सरकार इस यात्रा को हर श्रद्धालु के लिए सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। सीएम धामी ने कहा, चार धाम यात्रा 2025 का यह आगाज न केवल श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि राज्य सरकार की उस दृढ़ प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है जो हर यात्री के अनुभव को अविस्मरणीय बनाना चाहती है। शुभ घड़ी में आज से चार धाम यात्रा का शुभारंभ हो गया है। गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट आज खुल रहे हैं और पूरी तरह से इस यात्रा का पूरे देशवासियों को प्रतीक्षा रहती है और उसी प्रकार उत्तराखंड वासियों को इस चार धाम यात्रा को संचालित करने वालों के लिए भी एक महाउत्सव की तरह ये यात्रा होती है। सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सभी प्रकार से आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, सुगम हो, सरल हो, बिना किसी परेशानी के हो, उसके सारे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। वहीं गंगोत्री यमुनोत्री के बाद 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।